पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में एक दुष्प्रचार लगातार कुछ संघीय मानसिकता से जो ग्रसित है वो लोग फैलाते रहते हैं, क्योंकि संघ में तो यही पाठशाला दी जाती है और यही पाठ पढ़ाया जाता है कि अगर देश में किसी से हमारा मुकाबला है तो वो जिहादी मुसलमानों से है। ये जिहादी मुसलमानों की अगर सरकार आ गई तो देश के हिंदुओं पर जुल्म बढ़ जाएगा और देश के हिंदुओं को इन जिहादी मुसलमानों से सबसे बड़ा खतरा है। और दिन रात जिहादी और तमाम सेक्टर पर, चाहे गोदी मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की जाए, चाहे सरकारी सेक्टरों में बैठे तमाम लोगों की बात की जाए, चाहे मंदिरों में बैठे पुजारियों की बात की जाए, चाहे उसमें नरसिम्हानंद जैसे लोग हों जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पर अब एक ही नरसिम्हानंद नहीं है, इन जैसे तमाम संघीय मानसिकता से ग्रसित लोग हो चुके हैं और देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। इसमें रामधरण दास भी मौजूद हैं जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और ये रामधरण दास कौन है? ये इस्कॉन टेम्पल के अधिकारी हैं और इस्कॉन टेम्पल में ये अपना सारा दिनचर्या करते हैं, उससे जुड़ी तमाम कार्यों को करने में अंजाम देते हैं। पर इनकी मानसिकता जो है वो बहुत छोटी किस्म की है और वो पाठशाला ये लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी आईटी सेल द्वारा लेकर के आते हैं, जहां बीजेपी आईटी सेल एक दुष्प्रचार करता है और उस दुष्प्रचार को फैलाने में इन जैसे लोग अहम भूमिका निभाते हैं। होली के दिन भी ऐसा ही करना इन्होंने लाजमी समझा और इनकी कितनी बड़ी फजीहत हुई है। मुसलमानों को बदनाम करने चले थे, अब खुद के ही लाले पड़ चुके हैं। रामधरण दास ने एक फर्जी ट्वीट किया और फर्जी ट्वीट में ये बताने की कोशिश की कि जिहादियों ने देखिए एसिड से हमला कर दिया है होली खेल रहे हिंदुओं पर। आखिरकार सच्चाई क्या है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राधा रमन दास इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, ऐसा उन्होंने अपने ट्विटर पेज पर बताया है। उन्होंने अपने ट्विटर बायो में लिखा हुआ है कि वह इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। लेकिन इनकी बात क्यों हो रही है? दरअसल इन्होंने होली के दिन एक फर्जी बात फैलाई जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। राधा रमन दास ने कहा कि जिहादियों ने होली में एसिड फेंका। इसके बाद बुलंदशहर पुलिस ने मामले पर सफाई दी, सच बताया, कहा कि किसी ने तेजाब नहीं फेंका। होली के दौरान एक आदमी ने भूलवश खुद ही तेजाब की बोतल सिर पर गिरा ली। इसके बाद राधा रमन ने ट्विटर से उस भ्रामक वायरल पोस्ट को हटा दिया। मामले को लेकर इस्कॉन ने इसे इनकी निजी राय बताया है और कहा है कि इससे इस्कॉन का कोई लेना देना नहीं है। पूरा मामला क्या है इसके बारे में जानते हैं। राधा रमन दास ने ट्वीट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में होली मनाते हुए हिंदुओं पर जिहादियों ने तेजाब फेंका। ये जिहादी होली, गरबा जैसे त्योहारों के दौरान हिंदू लड़कियों से छेड़खानी करते हैं और उसके बाद होली को लड़कियों के लिए असुरक्षित भी बताते हैं। इस पोस्ट के साथ राधा रमन दास ने एक तस्वीर भी अटैच की थी जिसे बुलंदशहर पुलिस ने गलत बताया। हम उस तस्वीर को इसलिए नहीं शेयर कर रहे हैं क्योंकि वे आपको विचलित कर सकती है। मामले पर बुलंदशहर पुलिस की सफाई आई है। पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि तेजाब किसी के द्वारा नहीं फेंका गया, बल्कि टिंकू पुत्र ब्रिजपाल और रोहित पुत्र जगदीश निवासीगण ठकरौली थाना खानपुर बुलंदशहर में होली में डांस कर रहे थे और टिंकू ने कहा कि मैं सिर से बोतल फोड़कर दिखाता हूं, परंतु भूलवश उसने शराब के बजाय तेजाब की बोतल लेकर सिर पर फोड़ दी, जिससे टिंकू घायल हो गया और कुछ छींटे रोहित के ऊपर भी आई। दोनों खतरे से बाहर हैं। इस्कॉन का क्या कहना है इस मामले पर? मामले को लेकर हमने रोहिणी सूता दास से बात की। रोहिणी इस्कॉन नॉर्थ इंडिया के कम्युनिकेशन का काम देखती हैं। उन्होंने कहा कि राधा रमन दास इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वह उनकी व्यक्तिगत राय है, इस्कॉन का इससे कोई लेना देना नहीं है। संबंधित ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा क्लैरिटी दिए जाने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट भी हटा लिया है। आपको बता दें कि राधा रमन ने ट्विटर पेज पर अभी भी
ऐसे कई ट्वीट्स किए हुए हैं जिसे ट्विटर के कंटेंट पॉलिसी के उलट हैं। उनके पुराने पोस्ट भड़काऊ और विवादित हैं। कई पोस्ट एक संप्रदाय को टारगेट करते हुए लिखे गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग राधा रमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राधा रमन ने जानबूझकर भड़काऊ बातें लिखी और अल्पसंख्यक समुदाय पर बेमतलब निशाना साधने की कोशिश की। लोग ट्विटर से अपील कर रहे हैं कि राधा रमन का खाता निष्क्रिय कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि रामधरण दास जो है वो कोलकाता से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने एक फर्जी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बुलंदशहर का जिक्र किया कि बुलंदशहर में मासूम हिंदू जो हैं वो होली खेल रहे थे और जिहादियों ने उनके ऊपर एसिड अटैक कर दिया। ये जिहादी जो है नवरात्रे में आ जाते हैं, गरबा खेलने वाले, और तमाम त्योहारों में हिंदू लड़कियों के साथ में गलत हरकतें करते हैं और इसलिए अब इन्हें होली असुरक्षित लगती है। और जब होली इन्हें असुरक्षित लगती है तो जो विरोध कर रहे थे उनके ऊपर एसिड अटैक कर दिया। भाई साहब ने ट्वीट तो कर दिया, पर ट्वीट का तुरंत बुलंदशहर पुलिस ने रिप्लाई किया और यह बताने की कोशिश की कि किसी ने इनके ऊपर हमला नहीं किया है। ये खुद पीने खाने में होली के दिन लगे हुए थे और पीने में ये भूल गए कि कौन सी शराब की बोतल है और कौन सी तेजाब की बोतल है और अपने सर पर फोड़ मारी, जिसमें मुसलमानों का कोई दोष नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार करना आप बंद करें। बुलंदशहर पुलिस ने फटकार लगाई और जब फटकार लगाई तो ये ट्वीट डिलीट करके भाग निकले। और जब इनकी ट्विटर अकाउंट को खंगाला गया तो ऐसे ना जाने तमाम फर्जी चीज़ें वो मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर परोसते हुए नजर आ रहे हैं, जो लगातार एक समुदाय के खिलाफ दूसरे समुदाय को भड़काने का काम कर रही है। तो ये एक जो फर्जी मुकदमा और फर्जी चीज़ें लोगों के सामने रखने की कोशिश मुसलमानों को लेकर के की जा रही हैं, ये देश के लिए सच में बहुत घातक है और इस चीज़ से निपटना हम और आपको पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ देश में नफरत फैला सकते हैं। देश में जो एकता का पैगाम दिया जाता है उस सौहार्द को बिगाड़ने की इन जैसे लोग लगातार कर रहे हैं। क्योंकि इस्कॉन टेम्पल के ये अधिकारी कोलकाता से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी आईटी सेल ने दुष्प्रचार किया तो तुरंत कोलकाता में बैठे इन महाऋषि ने इसको वायरल किया और एक दुष्प्रचार किया, जिसका राजनीतिक फायदा ना ये ट्विटर पर उठा पाए और ना ही भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल पाया। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा जो ऐसे लगातार मुसलमानों को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।